आज हमने हमारे साथियों के साथ, जिसमें अखीर मुजावर साहब, फैयाज़ भाई, हमारे वाघमारे साहब, हमारी ज़ोहरा आपा और जो शहीद हुए उनके वालिद मोहतरम, एक ज़ख्मी हमारे अब्दुल ख़ादर भाई, सब मौजूद थे। प्रेस के माध्यम से हुकूमत को ये मैसेज देने की कोशिश कीजिए कि बहुत हो चुका है, अब आपने इंसाफ देना चाहिए। आपने पुलिस प्रशासन के अधिकारी को निलंबित करना चाहिए, ख़ानदान को मुआवजा देना चाहिए और ये जो साजिश रचने वाला पावस्कर है उसको गिरफ़्तार करना चाहिए और राज्य के गृह मंत्री ने वजाहत देना चाहिए ताकि जहां उनका नाम आ रहा है उसकी वो वजाहत दें और हमको इंसाफ दें। इसके लिए हमने मीटिंग, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की थी। आप सब लोग आज शुक्रिया। खुदा हाफिज़। मैं कारी लियाकत, मेरी अपील है सबसे कि हुकूमत ने हमें इंसाफ दिलाए ताकि हमारी जैसी हालत किसी दूसरे की न हो और हमें किसी भी तरह से इंसाफ नहीं दे सकते तो कम अज़ कम मरने के लिए इजाज़त तो दे सकते हैं। सर जैसा आज एमआईएम के जिम्मेदार पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है, मेरा सवाल ये है कि राष्ट्रवादी है, कांग्रेस और भी जो लोग हैं, क्या इनके नेता का आपके साथ मिल रहा है? आपको जैसा एमआईएम का साथ मिला? नहीं, सिर्फ सर पर से हाथ घुमाने का काम किए हैं बाकी वालों ने। सिर्फ एमआईएम वाले आए थे और उन्होंने हमें बाकायदा तौर पर यकीन दहानी कराई है कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। इसी सहारे हम जी रहे हैं। आपको कोई मुआवजा का ऐलान हुआ? मुआवजा कुछ आपको कुछ पैसा वगैरह, कुछ भी नहीं, आर्थिक सहायता कुछ भी नहीं। मुख्यमंत्री साहब, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे साहब, उनके लिए मुझे एक ही कहना है, आप तुरंत, आपके ज़िले में हुआ है ये, आप एक बार भी उनको मिलने के लिए नहीं आए हैं, कम से कम उनके लिए एक 2-3 समितियाँ तो खड़े कर दीजिए। क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, आप रितसर उसका अहवाल सादर करने के लिए कहिए लोगों के लिए, आपके लोगों के लिए कह दीजिए और उनको 2-3 समितियाँ खड़ा करके पूरे मामले की, पूरी घटने की चौकसी करके आप हमें न्याय दिलाइए। बस इतना ही कहना है। सर एक सवाल है, जब ये घटना घटी थी वो जो हमला करने वाले जो भी लोग थे, क्या आपको लगता है वो गाँव के थे या बाहर के थे? देखिए, जो भी हुआ है मस्जिद के अंदर हुआ है, मतलब मस्जिद के अंदर होता है, मस्जिद दिखाने का काम शायद गांव के कुछ लोगों ने किया होगा। वही जातिवादी लोग होते हैं जो ऐसे घटना करते हैं ना, वो जातिवादी लोग होते हैं। सवाल ये जो जिन्होंने हमला किया है, 4-5 जो भी लोग होंगे, वो गांव के प्रॉपर हो सकते हैं या बाहर के हो सकते हैं? मैं गांव के कुछ कहूँगा और बाहर के ज़्यादा कहूँगा। बाहर के ज़्यादा है इसमें। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम पूरा अमित वाघमारे है, मैं अटपटी तालुका एमआईएम अध्यक्ष हूँ। इतने बड़े माप को आने को सुबह 7 बजे निकले होंगे, 7 बजे निकले तो 8 बजे तक पहुंचे होंगे, है ना? नहीं, 8 बजे से शुरू किया था उन्हें ऊपर से, फिर मस्जिद में जो शुरू हुआ 8 बजे शुरू हुआ। नहीं, चौक में शुरू 8 बजे से हुआ। 8 बजे से शुरू हुआ तो मस्जिद में कब पहुंचे फिर वो? 9-9:15 के दरमियान से। अच्छा, यानी ये वाकया मस्जिद, तो इशा की नमाज कितने बजे है तुम्हारे पास? 9:15 को। अच्छा, समझ में आ गई बात। तो 9 को 10 को 5 कम को नमाज खत्म हुई तो आप जो नमाज नफी पढ़ते, आपस में बातचीत करते बैठे थे? हाँ। अच्छा। और जमात के या सब मिला के 15 आदमी थे मस्जिद में? नहीं, कुछ उधर से भाग के गए। डर के भाग गए? हाँ। अच्छा। उन्होंने कुछ शिव प्रतिष्ठान संभाजी बेरे का नाम भी पूछ लिया क्या? नहीं, वो विक्रम पावस्कर बोल के है, उसका नाम ले दो। क्या बोले थे वो? और विक्रम पावस्कर ने बोला किसी को रखने का नहीं, सबको खत्म करने का, एक भी लांडे छोड़ने का। अपना है वो शंभू देसाई। हाँ। अच्छा, विक्रम पावस्कर का नाम ले रहे थे पूरी ताकत से? हाँ, ले रहे। अपने मस्जिद में सीसीटीवी कैमरे नहीं है शायद? नहीं है, अपना काम चल रहा है अभी कुछ पूरा नहीं है। आप क्या काम करते हैं बागवान साहब?
मेरा गैरेज है 2 व्हीलर। अगर आपको जज़ाए खैर, आपने मुझे मदद की है। मैं डॉक्टर गफ्फार खानवी हूँ। क्यों तो मेरा ऐसा मानना है कि एक साजिश के तहत हाँ सर जी, साजिश तो है। आधे घंटे में कोई इतने लोग जमा हो सकते थोड़ी है। और क्या बात है, क्या अगर आप कहाँ तक तालीम हुई है आपकी? हाँ? कहाँ तक सीखे हैं आप? मैं 12 हुआ। मैं आपसे कांटेक्ट में रहूंगा, मैं आपसे टच में रहूंगा। और किसी का नाम ले रहे थे क्या? और किसी का नहीं, उसका एक ही नाम था। अच्छी बात, अच्छी बात। आपने जो जख्मी लोग हुए हैं उनमें से किसी ने तकरार दिया क्या पुलिस में? दिया है ना? कौन दिया है? मेरे भाई ने दिया है। दिया है। तो उसमें ये सब बातें हैं, विक्रम पावस्कर का नाम है उसमें? है। सुनो, और उसमें ये भी था कि गृह मंत्री हमारे पीछे है, हाँ, शंभूराजे देसाई, बोले क्या? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र। बाप रे बाप। अच्छा, तकरार में है सब? हाँ है ना। पुलिस ने नोट नहीं की उनकी बातें? हाँ? पुलिस ने तकरार जो तुमने दी है उसकी कॉपी तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास तो नहीं, हमारे वो जो सब देख रहे हैं करार सतारे की, समझ में आ गया? उनके पास। फिर्यादीने पूछ रहा हूँ। फिर्यादी साहेबांनी तर आपल्याला सगळं सांगितलेलं, पण प्रशासन म्हणून प्रशासनाची जबाबदारी असते. जर धार्मिक स्थळावरती आणि एका मायनॉरिटीवरती हमला झाला तर त्या जिल्ह्याच्या कलेक्टरने त्या गावाला व्हिजिट करून पंचनामा करायचा असतो. आजपर्यंत कुठलाही पंचनामा झालेला नाही. ज्याची दुकान जळालेली आहे मोबाईलची, त्याची FIR सुद्धा घेतलेली नाही. त्या माणसाने कधी FIR दिली? काल तक्रार लिहून दिलेली आहे, अजूनपर्यंत FIR नाही. म्हणजे ह्या सगळ्या प्रकरणात पोलीस प्रशासन, काही तिथले शासनाचे अधिकारी हे सगळे इन्वॉल्व आहेत. हे दंगे प्री प्लॅनिंगनी झालेले आहेत. हा एक पॅटर्न चाललेला आहे महाराष्ट्रामध्ये. जसं आपण नगर पाहतो, पुण्यात पाहिलं. पुण्यात तर नितेश राणे स्वतः सांगतो की आमचा बॉस सागर बंगल्यावरती बसलेला आहे, यांचे हातपाय तोडा. बाबरी आम्ही केलेली आहे, पुण्यात अजून एक बाबरी करू, असे चैतन्य करू देत असताना महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी वगैरे काही त्यांच्यावरती कारवाई करत नाही. सुप्रीम कोर्टाची गाईडलाईन आहे, असे जे जातीवादी स्टेटमेंट देतील त्यांच्यावरती सुमोटोनी गुन्हा दाखल करायचा आहे. त्यांना मोकळी दिलेली आहे आणि गृहमंत्री एक शब्दसुद्धा काढत नाही. ये उनके पिताजी आपके सामने हैं, याकत भाई, उनके कुछ दिल्यानंतर सुद्धा पोलिसांनी विक्रम पावसकरांचं नाव वगळलं. तक्रारमध्ये होता तो. हा तक्रारमध्ये होतं. फिर्यादी सुनो दिला ना. होता, नाव दिला होता फिर्यादी ने. अभी सुनो ना, बात ये है कि यंत्रणा पूरी पावस्कर देवेंद्र फडणवीस के इशारे पे काम करेगी. अभी हम इस निष्कर्ष को पहुंचे हैं कि उन्होंने अखबार में बातमी, आप चैनल देखे तो उसको क्या आता मालूम तुमको? 2 गटात राडा. इसको चुतिया मागे कान में बीड़ी समझे क्या हमारे? 2 गटात, एका गटाने जमावाने जाऊन मुस्लिम समाजावर हल्ला केला. कुठे गाडा होता हो? आणि जे व्हॉट्सअपवर इंस्टाग्राम आला होता, या मस्जिदीमध्ये माणसाचे काही संबंधित नाही होतं. आणि पावस्कर काही सांगू शकतो का? क्या मंत्री बीजेपी का है? क्या DSP बीजेपी का है? और सेकुलर पार्टी के लीडर सो रहे हैं क्या? तो हमारी मांगनी है कि अगर DSP को सस्पेंड नहीं करते हुए, पावस्कर को अरेस्ट नहीं करते हुए, और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जिसने संविधान की शपथ उठाई है, उसने बोलना चाहिए कि मेरा उससे रिश्ता है क्या नहीं है. उसका स्पष्टीकरण चाहिए. हम मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे, हम राज्यपाल के पास भी जाएंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे. हमारा मानना यह है कि महाराष्ट्र में ऐसी घटना, एक ऐसी घटना है जहाँ पर मानवीय हक, अल्पसंख्यक के हक, ये सब बातों की धज्जियाँ उड़ाई गई. अब मैंने जो बातें आपसे कही थी मैंने कह दी है. हमारे भाई अखिल मुजावर साहब कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं. फैयाज भाई कुछ बोलना चाहे थे, पंचनामे का बताइए.
ठीक है, आप हम लोग घर में से निकले हैं और मिरज को जाने के लिए, और 8 बजे हम लोग गए हैं। उस वक्त तक कुछ भी नहीं था वहाँ पर। हाँ, शाम में 8 बजे, 10 तारीख कुछ है। 10 तारीख के 8, हाँ, वहाँ पर से हम लोग निकल गए थे। और आधे रास्ते में जाने के बाद हमारे घर में से अहलिया का फ़ोन आया कि लड़का अभी तक घर नहीं आया है। तो मैंने फ़ोन लगाया 2-4 मरतबा। 10:26 हुए थे मैंने फ़ोन लगाया तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने घर में बोल दिया कि भाई उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, और मैं सीधे जाकर हम लोग 11 बजे मिरज में जाके आराम किए मेहमान के यहाँ। रात को 3 बजे के करीब फ़ोन आया कि लड़के को ऐसा ऐसा दवाखाने को लेके गए हैं और कुछ नहीं हुआ है। पुलिस से मैंने बात किया था, क्योंकि एसपी मोरे उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया। मैंने ट्रू कॉलर से उनका नाम जो है सेव करके रखा। पहले तो 2-3 मरतबा मैंने नहीं उठाया कि मैंने कहा रात में अपने पुलिस का क्या सवाल पैदा होता है। तो फिर दोबारा फ़ोन आया, फिर मैंने उठाया तो उन्होंने कहा की किरकोळ झालेलं आहे, काही लागलेलं नाही, जरा मुक्का मार लागलेला आहे आणि त्याला दवाखान्यात नेलेलं आहे आणि तुम्ही लगेच या। तो फिर कम से कम 6-7 मरतबा उसी फ़ोन से मुझे हमारे घर में से फ़ोन आया कि जल्दी से आओ, हमको पुलिस स्टेशन पुलिस लेके जा रही है। हमारी बहू को और हमारी अहलिया को दोनों को लेकर गए ये लोग। तो बाकायदा तौर पर उनको भी यही बताया गया कि कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें काही घाबरायची आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चला। उनको लेकर गए और डायरेक्ट सातारा सिविल में लेकर गए, जहाँ पर जो था डेथ हो गई थी। हम लोग 5:45 बजे वहाँ पर पहुँचे। 5:45 बजे, हाँ, सुबह के 5:45 बजे। 5:45 बजे जाने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्ही जाण्याची तयारी करा। मुलगा असं असं बाजूला घेऊन मला सांगितलं की असं असं झालेलं आहे आणि आम्ही पोलीस प्रोटेक्शनमध्ये तुम्हाला घरी पोच करतो, नंतर तुम्हाला घेऊन जाता येणार नाही, कर्फ्यू लागलेला आहे, लगेच आत्ता घेऊन चला। तर मी म्हणलं असं कसं, आमची लोक येऊ दे, लोक आल्यानंतर आम्ही पुढचं निर्णय घेऊ। मग त्या मुलाच्या मामाला म्हणजे आमच्या मेहुण्याला आम्ही बोलवलं आणि तिथून नंतर ते आल्यानंतर आम्ही विचार विनिमय केला। ते म्हणले की आत्ता लगेच न्यायचं नाही, सगळी लोक येऊ दे, लोक आल्यानंतर आपण प्रेत ताब्यात घेऊया। अशा पद्धतीनं संध्याकाळपर्यंत 4-4:30 झालेले होते आणि लोकांचा जमाव तिथं जमा झाला आणि तिथं घोषणा वगैरे काही दिल्या नाही आहे। सरकारला काय आवेदन द्यायचं आहे तुम्हाला? सरकार झोपल्यासारखं करायला लागले, म्हणजे झोपलेलं नाही आहे। कारण त्याच्या अगोदर 8 दिवस अगोदर निवेदन दिलेलं आहे लेखी स्वरूपामध्ये, तहरीरी तौर पर दिया हुआ है। उसके बावजूद अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, पुलिस को बाकायदा तौर पर बताया गया है कि भाई ऐसा ऐसा इंसिडेंस होने वाला है, उसके बावजूद अगर पुलिस नहीं ध्यान देती होगी तो उसको क्या कहेंगे? क्योंकि निकम्मे लोगों को जो है इसके अंदर हुकूमत में है निकम्मे लोग। भगवान साहब, मुझे बताइए कि आपका बच्चा हाँ, इंजीनियर था, था। क्या करता था, कैसा वहाँ पर शाम में मस्जिद में कब आया, और जो इंसिडेंट आपके सामने लोगों ने बयान किया वो क्या? देखिए, वो तो जेसीबी चलाता था और उसी के ऊपर हमारा घर का मामला था। और 10-12 जानवर हैं हमारे, भैंस वगैरह है, गाय है, बकरियां हैं, चारा लाना। और वो क्या, हमारी खुद की खेती नहीं है वहाँ पर, उसके ससुर की खेती में से लाता था। दिन भर वो खेती में काम करता था और शाम को जो है हमारे साथ में, दिन भर मेहमान आने की वजह से वो लोग कहीं भी नहीं थे, दिन भर मेरे साथ में ही था। सिर्फ उतना कहा था कि भाई शाम को जो है जमात वालों की दावत की है, उनके साथ में मैं खाना खाऊंगा, मैं घर पर खाना नहीं खाता। मेहमानों के साथ में मैंने खाया और 8 बजे मैं निकल कर गया। उसके बाद मस्जिद में क्या हुआ उसका तो पता नहीं, क्योंकि हमारे भाई जो थे ये जमात में थे, वागिरी के हैं ये, और इनके साथ में क्या वाक़या पेश आया इनको ही मालूम है। मेरा नाम अब्दुल कादर जिलानी मुल्ला है। मैं पुष्पशाला के बाजू में वागिर गांव का रहने वाला है। हमारी जमात हुआ गई थी 2 दिन पहले जुमा को, और हमारा खाना पीना हमने बना के रखे थे।
इनका लड़का जो नूरुल हसन है हमारे साथ में नमाज़ पढ़ता। नमाज अज़ान हुई 8:30 को, जमात खड़ी 8:45 को, और 9 बजे जमात हमारी हो गई और कुछ लोग नफिल पढ़ रहे थे, सुन्नत पढ़ रहे थे। और फिर हमारा खाने का निज़ाम बना था, हम लोग सब खाने की तैयारी में थे। हमारे कुछ लोग खाना निकालने की तैयारी में थे, इतने में आवाज़ आई। 9 सवा 9 बजे आवाज़ आई बाहर से। आवाज़ आने के बाद में हम सब रुक गए और फिर हमारे को पता लगा कि ये लोग कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम रुक गए। रुकने के बाद में फिर मस्जिद तक 9:30 9:20 को पत्थर मारने शुरू करे। पत्थर मारते मारते फिर हमारे बाइक वो सब जलाकर, और पहले ही लाइट बंद करे थे, ये हंगामा होने से पहले लाइट बंद करे थे। फिर पत्थर ज़्यादा मारे और मस्जिद का काम शुरू था, इसलिए वहाँ यानी इसके हाँ, फिर वो अंदर घुस गए। अंदर भी पत्थर मारने लगे। अंदर पत्थर मारने के बाद में हम लोग चुप के बैठे थे भित के बाजू में। फिर कुछ देर के बाद में हमारे पास सब लोग आके एक पास से 10-12 लोग हाथ में रॉड काटी ऐसे कुछ पत्थर ये लेके हमारे को एक जने पे, हमारे 11 लोग थे। और जब इनका लड़का नूरुल हसन गिर गया तो मैं भी वहाँ गया, तो मेरे सर पे भी चोट लगी और यहाँ मेरे बदन हाथ पर ये है निशान है, ये रॉड से उन्हें मारते थे। पीछे भी मेरे पीठ को मारे, फिर यहाँ से भी मेरे को मारे तो यहाँ से खून बहने लगा। और फिर हाथ को भी जख्म है, हाथ को ऐसा मैं प्रतिकार करने लगा तो इधर भी मारने लगे। और हमारे पे कम से कम 8-10 लोग एक को मारते थे। और फिर हमारे सब लोग को इतना मारे, वो मारने के बाद में कुछ फिर मैं तो बेहोश गिर गया। और फिर आगे का कुछ था तो इतना मेरे को ख्याल में नहीं आया। गावाची कोण तुम्ही? गावाची प्रॉपर तुम्ही? आम्ही प्रॉपर तिथेच राहतो. प्रॉपर तुम्ही. मला सांगा, यापूर्वी तुमची कधी भांडणं झाली किंवा असा तणाव त्या भागामध्ये झाला आहे का? नाही, कधीच झालेलं नाही. म्हणजे हिंदू मुस्लिम वार कधीच नाही. कारण ते त्याच्या अगोदर एक 8 दिवस अगोदर ते पूजा होती. पूजेला जेवणसुद्धा मुस्लिम समाजाने दिलेलं आहे. सर्वप्रथम मुस्लिम समाजाच्या लोकांनी ते जे हरिनाम सप्ताह होता का नाही, त्याला जेवणसुद्धा मुस्लिम समाजाने दिलेलं आहे अगोदर. कारण प्रत्येक वर्षी तेच देतात मुस्लिम समाज सर्वप्रथम. नाही, कधीच नाही. गावाबाहेरचं आहे ते. आणि त्यांनी मला तुमचं घर शोधायचं आहे, मला लगेच मिळून जाईल. आणि इतका मोठा जमाव करण्यासाठी तुम्हाला सर्वप्रथम त्याची नियोजन केलं पाहिजे. अगोदर सगळी यंत्रणा केल्याशिवाय तसं एवढं हे जमा होत नाही ना. आणि गावचे लोक पावसकर रहने वाला कहाँ का है? कराड. सातारा डिस्ट्रिक्ट का है कराड. नहीं, प्रॉपर गाँव का नहीं है. और वो अभी फरार है क्या? हाँ, अभी फरार आहे हो. आणि हे जमाव जो होता जमाव में नाम नहीं इतना बैठे क्यों? 8 महीना होता आ रहा ना अभी तक. डाले थे उन्होंने ले नहीं रहे. पहले आपने डाले तो उनका नाम बोले ना. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ एक हाँ प्लीज. वाली साहब ये बोल रहे हैं कि वो फरार है क्या. पहली बात ये है, तकरार में उसका नाम देने के बावजूद FIR में नाम नहीं आया. निकाल दिए. FIR में नाम नहीं आने की वजह से उसको अटक करने का सवाल पैदा नहीं होता. वारंवार तकरार दे रहे. हमने 11 सितंबर को ऑलरेडी तकरार दी थी मैंने, फिर 17 सितंबर को दी थी, फिर 18 सितंबर को दी थी. उसके बाद भी जहाँ का वहाँ मामला अटका हुआ है. तो आप समझ जाओ पावसकर कितना ताकतवर आदमी है और होम मिनिस्टर कितना काम कर रहा है. ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि इस बात को आप छापिए
और हमको सहकार्य किए आए थे उदयन गाजी आए थे। सिर्फ कैसा है, पीठ पर से हाथ सब ने घुमाए। दादा भी आए थे, दादा ने भी कहा कि तुम्हें काय घबराइए नहीं, क्योंकि ये जिस वक्त दी गई, ये तकरार दी गई थी कि बाबा ऐसा ऐसा होने वाला है, उस वक्त भी पुलिस ने कहा था कि तुम्हें काय घबराइए नहीं, तुम्हाला काही होत नाही। आम्ही नहीं सुन, तुम क्या पूछे? आप कुछ पूछ रहे थे, मैंने माफ़ करा, आपको डिस्टर्ब किया मैं, सॉरी। हाँ, क्या आपकी अपेक्षा है कि हमारे जो मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, वो इस संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करेंगे, कोई इनिशिएटिव लेंगे? देखो, अगर वो नहीं करते हैं तो इसके आगे आपका एक्शन प्लान? देखिए, हमने आपसे अभी कहा है कि पूरे महाराष्ट्र में हम चंद दिनों के बाद धरने आंदोलन करेंगे और संवैधानिक तौर पे 10 तारीख को, जब तक तैयारी करेंगे ना, और मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, गृह मंत्री के पास जाएंगे, राज्यपाल के पास जाएंगे। अगर वहाँ भी इंसाफ ना मिले तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जनता के बीच में भी जाएंगे। सर, एक अभी तक वो क्लिप जिसने वायरल की, उसका कोई पता नहीं चला ना? अरे भाई, पुलिस यंत्रणा बहुत मेहनत से काम कर रही है और कब तक नहीं चलता मालूम नहीं। और उसके आगे की स्टोरी सुनो बाजिद भाई, एसपी, उसके पीछे की स्टोरी, वो जो आदमी की फ़ोन से हैक हुआ था ना, वो पुलिस कस्टडी में था और उसका फ़ोन भी पुलिस कस्टडी में था उस वक्त, समझे नहीं? हैक हुआ वो, और फिर उसके बाद हैक हुआ। हाँ, वहाँ से गया वो, पुलिस से कस्टडी से गया वो, यानी वो जो मैसेज गया, अभी वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं ऑथेंटिकली बोला नहीं, मैं मुझे जो बताया गया कि उसका फ़ोन पुलिस कस्टडी में पहले से था, उस बीच में वो इंस्टाग्राम गया। अब ऐसा लगता है डॉक्टर साहब, इलेक्शन आ रहे हैं, ये सब प्री प्लानिंग चल रहा है, जहाँ मुसलमान समाज की संख्या में वहाँ पर अटैक करना, उनको डराना धमकाना, इस तरह चालू है। जैसे इन्होंने बताया पुणे वालों ने, पुणे के एक गाँव में हुआ, अहमदनगर में हुआ। देखो भाई, पूरी राजनीति इस बात पे चल रही है कि ये देश में संविधान पे काम नहीं चलेगा। इलेक्शन जीतने के वास्ते कर रहे होंगे, मगर हमारा जो सबसे अहम बात ये है कि देश संविधान पर चलना चाहिए, और देश संविधान पे नहीं चलेगा, और जो सत्ता में बैठे हैं वो अपना संवैधानिक हक और ड्यूटी नहीं बचाएगा। इलेक्शन में देखेंगे हम क्या देखने का है। आप सब एक एक से पूछो ना भाई, आप। हाँ हाँ, देखो भाई, हमको जाने को पाबंदी थी, हम 17 तारीख को गए थे, 18 को निवेदन दिए, 4-5 रोज़ इंतज़ार किए, फिर हमने आपस में मीटिंग मशवरा किए। हम एक राजकीय पक्ष है, हमारे बड़े नेता से पूछकर आपस में राय मशवरे से काम करना चाहिए, और कोई भी बात करने से पहले हमने सोच समझ के करना चाहिए, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, मगर इसको छोड़ने वाले नहीं हैं, इसका हम परसिवेशन करेंगे। मैं आपको सुना दूं, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में आज से 1.5 साल पहले एक शेख इरफान नाम के बच्चे को पुलिस कस्टडी में मार दिए थे। मैं यवतमाल 3 वक्त गया, भुजबल साहब वहाँ के एसपी थे, स्पेशल आईजीपी मीना साहब थे, सीआईडी के इंस्पेक्टर के पास गया, 15 दिन महीना भर चक्कर मारते रहा। इन बेईमानों ने कोई काम नहीं किया। फिर मैंने याचिका दाखिल की नागपुर हाई कोर्ट में। एक पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल सस्पेंड हुए, 302 का गुना दाखिल हुआ, चौकसी चल रही है। यहाँ पीछा छोड़ने वाला नहीं मैं। हाँ, पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे कोर्ट में। सुनो एक पत्रकार बांधवांनी जरा 2 मिनिट इकडे लक्ष द्या। कसं आहे, या गावामध्ये पुशेसावळी या गावामध्ये नूरुल हुसेन जो मृत्युमुखी पडलेला आहे, त्याचे संबंध अगदी दुसऱ्या जाती धर्मातल्या लोकांबरोबर एवढे चांगले होते की त्याचे काही फोटो आहेत माझ्याकडे। हे बघा, त्याचे काही फोटो आहेत,
नूरुल हसनचे फोटो आहेत, म्हणजे तो अनेक जाती धर्माबद्दल आपल्या जातीबद्दल पण प्रेम आहे, पण दुसऱ्याही जाती धर्माबद्दल प्रेम केलं पाहिजे ही त्याची भावना होते. कारण मुळातच त्याचे वडील शिक्षक आहेत, त्यांनी समाज घडवलाय बघा. आणि ह्याच्यामध्ये तो सोडून बाकीचे सगळे दुसऱ्या जाती धर्मातले लोक आहेत. गढ़ किल्ले चढ़ने की मुहिम जो रहती भगवान ने डाली थी उसमें भी शामिल रहने अजून एक मी सांगतो पत्रकार बांधवांनो, की तुम्ही म्हणताय की जर तरच्या गोष्टी करताय की उशीर झाला, हे झाला, ते झाला. तुम्ही आता जरी त्या गावात मध्ये गेला ना, तरी तिथल्या मुस्लिम लोकांना तुम्ही जर म्हटला की मला तुम्हाला काय विचारायचं आहे, तर ते तुमच्याशी बोलू शकत नाही. ते घरात जाऊन बसतात. एवढे दबावाखाली आहेत तिथले लोक, एवढा फार मोठा दबाव आहे. हा दबाव कुणामुळे वाढला आहे? आता जी मी संघटना म्हणणार नाही, संघटना ही समाजासाठी काम करते, पण ही टोळ्या काम करतात. जे सत्तेमध्ये बसलेले लोक आहेत किंवा सत्तेमध्ये ज्याला बसवायचं आहे अशांच्या टोळ्यात हे असे गाव हुडकतात आणि अल्पसंख्याक घटक बघतात आणि तिथं हल्ला करतात. संघटना मी मुळात म्हणणारच नाही, संघटना ही समाजासाठी काम करते. त्यामुळे पुशे सावळेमधील जो समाज, मुस्लिम समाज बांधव आहेत, तो अजूनसुद्धा दबावाखाली आहे. मुळात सातारा जिल्हा हा आपल्या एकनाथ शिंदेंचा आहे, मुख्यमंत्री साहेबांचं गाव आहे. सातारा जिल्ह्यामध्ये 22 तारखेला निवेदन दिलं जातं मुस्लिम समाजाकडून की बाबा अशा गोष्टी होतात. त्यात शंभूराजे देशमुख जे देसाई जे आहेत त्यांना पण निवेदनाची एक प्रत त्यांना गेलेलं आहे. त्याच्याबद्दल त्यांनी काय अहवाल घेतला आहे, काय चौकशी केली आहे. त्याच्यानंतर 8/9/2023 या दिवशीसुद्धा निवेदन दिलं जातं. जेव्हा एखाद्या समाजाचं 2दा निवेदन दिलं जातं, त्याबद्दल प्रशासन काय करतंय त्याचा अहवाल घेतला का वरच्या जे सत्तेत लोक आहेत किंवा SP साहेब आहेत? आता जर तुम्ही त्यांना विचारलं या दोन्ही निवेदनासंदर्भात तुम्ही काय अहवाल जमा केला आहे, काय अहवाल ही केला आहे, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला तफावत दिसून येणार. शासन आणि प्रशासन कोणतंही काम तिथं नीटनेटकं करत नाही, हे आमच्या लक्षात आलेलं आहे. आपका कुछ क्वेश्चन था? बागमारे साहेब तुम्ही हे म्हणता की तिथे मुस्लिम समाज दबाव में पूर्ण दबावामध्ये आहे. कोणाच्या दबावाखाली आहे? टोल्यांच्या किंवा पोलिसांच्या, प्रशासनाच्या. ज्या मुस्लिम समाज तिथे दबावाखाली आहे, तो हिंदू लोक का पुढे येते? इथे पुरा गुन्ह्याने राहतात ते गावामध्ये, तर हिंदू लोक का इतर समाजाने साथ द्यायला पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं आहे. आता आपल्या दोघांची भावना वेगवेगळी असू शकते साहेब, त्यांच्या भावनेबद्दल मी बोलू शकत नाही. त्यांना काय पाहिजे किंवा त्यांनी आलं पाहिजे असं पण मी म्हणणार नाही. त्यांच्या भावना वेगळ्या असू शकतात. मेरा ये देगा मैं 1 महीना होते आ रहा है फसाद को, उसके बाद 1 महीना नहीं, अभी तकरीबन 25 दिन हो रहे, जो भी ये 20